मैं हूं नमरूद, इस जमीन का सबसे ताकतवर बादशाह। मेरे हुक्म के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। मैं हूं नमरूद और मैं ही हूं तुम सबका खुदा। जिंदगी भी देता हूं और मौत। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी हुकूमत के नशे में उस कदर डूबा हुआ था कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था। इसके महल सोने से जगमगाते थे, उसके दरबार में बड़े बड़े सरदार झुककर खड़े रहते थे और उसके सामने किसी को सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग उसके हुक्म को मानने पर मजबूर थे, क्योंकि जो उसकी नाफरमानी करता उसके लिए सजा बहुत सख्त होती थी। हर तरफ उसका खौफ फैला हुआ था और वो खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझता था। मगर उसी सरजमीन पर एक ऐसा नौजवान भी था जो सच की तलाश में था, जो सोचता था, जो सवाल करता था। वो था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से मुख्तलिफ थे। वो आसमान की तरफ देखते, सितारों को देखते, चांद को देखते, सूरज को देखते और गौर करते कि क्या ये सब खुदा हो सकते हैं। एक रात उन्होंने सितारों को देखा और कहा, क्या ये मेरा रब है? मगर जब सितारे गायब हो गए तो उन्होंने कहा, नहीं, जो गायब हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद को देखा, रोशन और खूबसूरत। मगर जब वो भी डूब गया तो उन्होंने कहा, यह भी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सूरज निकला, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरा रब वो है जो कभी गायब नहीं होता, जो हमेशा कायम रहता है। और यूं उन्होंने एक अल्लाह को पहचान लिया। मगर उनकी कौम अभी भी अंधेरे में थी। वो पत्थर के बत बनाते थे और फिर उन्हीं के सामने झुकते थे। इब्राहीम ये सब देखकर खामोश न रह सके। उन्होंने लोगों से कहा, ये बत ना सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हें फायदा दे सकते हैं, फिर तुम उन्हें क्यों पूजते हो? लोगों ने गुस्से में जवाब दिया, ये हमारे बाप दादा का तरीका है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच कहना जारी रखा। एक दिन ऐसा आया जब शहर के लोग एक मेले के लिए बाहर गए। ये मौका था। इब्राहीम बत्तों के घर में दाखिल हुए और एक एक करके तमाम बत्तों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बड़ा बत छोड़ दिया और उसके हाथ में कल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए तो वो ये मंजर देखकर हका बका रह गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, इस बड़े बत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है। लोग खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये बत कुछ नहीं कर सकते। मगर उनका गुरूर और उनकी ज़द उन्हें सच मानने नहीं दे रही थी। ये बात नमरूद तक पहुंची। उसने फौरन हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके दरबार में लाया जाए। अजीम महल में, जहां हर तरफ सोना चमक रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। नमरूद ने गुरूर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा और कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसने एक कैदी को आज़ाद किया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। फिर कहा, देखा, मैंने भी यही किया। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर उसका गुरूर अभी भी जिंदा था। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। लोगों ने लकड़ियां जमा की और एक ऐसी आग जलाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शाले आसमान को छूने लगे और लोग दूर खड़े हो गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर इस आग की तरफ लाया गया। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर उन्हें आग में फेंक दिया गया। मगर उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, आए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। और फिर एक मौजिज़ा हुआ। वो आग जो सब कुछ जला देती थी, इब्राहीम के लिए ठंडी और महफूज हो गई। वो बिल्कुल सलामत रहे। लोग हैरान रह गए। ये सच था और सबके सामने था। मगर नमरूद का दिल फिर भी न बदला। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और सच हमेशा गालिब आता है।